आगे बढ़ते हैं। आपको दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से शुरू हुए किसान आंदोलन का दौर याद होगा। पूरे एक साल तक किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। केंद्र सरकार से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और सरकार ने बाद में किसानों की मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अब मैं आपको नासिक की तस्वीर, मेरे साथ वाली विंडो में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो नासिक के किसानों की है, नासिक के आदिवासियों की है और नासिक और उसके आसपास के इलाकों की है, क्योंकि जो फसल उगा रहे हैं वो फसल खराब हो रही है, उस फसल का दाम नहीं मिल रहा है। नासिक की प्याज बहुत फेमस हो, आपको याद होगा। ये जो रेला आप देख रहे हैं ये किसानों का रेला है और ये रेला नासिक और उसके आसपास के इलाकों से होता हुआ मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और मुंबई में जाकर ये आजाद मैदान में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। इनकी मांगे क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि करीब 10,000 किसान पैदल चलकर मुंबई पहुंच रहे हैं और 203 किलोमीटर का सफर होगा। हर रोज 25 किलोमीटर ये किसान चल रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं वो मांगे ये सरकार के सामने रख रहे हैं और इनका यह भी कहना है कि जो मांगे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। जो मांगे हैं वो ये हैं कि करीब जो प्याज है वो 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल उस पर सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि हम प्याज उगाते हैं और प्याज हमें फेंकना पड़ती है, सड़कों पर जानवरों को खिलाना पड़ती है, क्योंकि लागत भी नहीं निकल पाती है। 2,000 रुपए के न्यूनतम मूल्य पर नाफेड के जरिए सरकार थोक में प्याज खरीदे। किसानों की कृषि के लिए आवश्यक बिजली दिन में लगातार 12 घंटे कम से कम उपलब्ध हो सके और जो उसके अतिरिक्त बिल आए तो सरकार उसे माफ करे। बरसों से जमीन जोतने वाले जिन किसान आदिवासियों के कब्जे में 4 हेक्टेयर तक की वन भूमि है उनको उनके नाम कर दिया जाए। बेमौसम बारिश और साल भर जारी रहने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए एनडीआरएफ से तत्काल मुआवजा मिले, किसानों का पूरा कृषि ऋण माफ किया जाए और उनका जो बकाया है वो उनको दिया जाए, वो क्लियर किया जाए। बेबी गोंद की फसल के लिए कम से कम 250 रुपए प्रति किलो का गारंटीकृत मूल्य देकर सरकारी खरीद योजना जारी रखें। गाय के दूध का न्यूनतम मूल्य कम से कम 47 रुपए किसानों को मिल सके। न्यूनतम मूल्य जो 47 रुपए है और भैंस का दूध उसका न्यूनतम मूल्य 67 रुपए प्रति लीटर हमें मिल सके, जो कि नहीं मिलता है। दूध के निरीक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले दूध की मीटरों और तौल कांटे की नियमित निरीक्षण की एक स्वतंत्र व्यवस्था भी बनाई जाए। केरल की तर्ज पर हाईवे प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। ये तमाम सारी बातें हैं। पुनर्वास की बात भी की गई है। नवी मुंबई में हवाई अड्डा परियोजना के लिए जो पीड़ित किसान हैं उनका तत्काल पुनर्वास किया जाए। कपास, अरहर और चने की फसल का दाम भी गिराने की जो साजिश है वो साजिश बंद किया जाए, क्योंकि एक बड़ा कार्टेल है आड़तियों का जो ये खेल खेलता है और इस पूरे खेल में मरता किसान है। सुनिए। हमारी 12-13 मांगे हैं और पहली मांग ये है कि किसानों का जो प्याज है वो प्याज को 2,000 रुपये हमी भाव मिलना चाहिए और जो रेड कलर का जो प्याज बेचा है किसानों ने दिसंबर से वो प्याज को 600 रुपये अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये है हमारी कि जो किसान फॉरेस्ट की जमीन कसते हैं और गायरान जमीन बोलते हैं, वो गायरान जमीन, देवस्थान जमीन, ये जो जमीन कसते हैं वो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके नाम पे होने चाहिए। ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये कि हमारा महाराष्ट्र का जो पानी है, जो पश्चिम वाहिनी पानी है वो गुजरात को जाता है, वो महाराष्ट्र का पानी गुजरात को नहीं जाने चाहिए। और हमारे महाराष्ट्र के जो दुष्काली तालुके मतलब जो नांदगांव है, चांदवड, येवला, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, इन तालुकों को वो पानी मिलना चाहिए और हमारा किसान हरा भरा हो जाएगा वो पानी आने से। तो ये साफ तौर पर किसानों की परेशानी है और दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे थे वो वापस तो चले गए थे, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांग नहीं मानी है। कमेटी भी बना दी थी, वो भी आंदोलन करने की फिराक में। अब किस तौर पर देखें, क्योंकि स्थायी समाधान किसानों को लेकर नहीं मिल रहा है। कभी प्याज के दाम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आंसू निकलने लगते हैं और कभी प्याज की कीमत इतनी हो जाती है, इतनी गिर जाती है कि उसे जानवरों तक को खिलाना पड़ता है बेचने के लिए, यानी खेत से और मंडी तक ले जाने का जो भाड़ा है वो भी किसानों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए वाकई सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसलिए एक जिला एक फसल की बात जो सरकार कर रही है वो इसलिए कर रही है जिससे मैपिंग की जा सके।
मैपिंग मतलब आप समझते हैं कि सरकार को पता चले कि इस जिले में ये फसल होगी, तो सरकार उस आधार पर ये बना सकती है रोड मैप कि कहाँ कितनी फसल होगी और कैसे उसकी आवक को कैसे उस जगह पहुंचाया जाए जिस पर डिमांड है। डिमांड और सप्लाई का खेल है ये। डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो दाम गिर जाएगा और डिमांड घट जाएगी तो दाम ऊपर हो जाएगा। सरकार उसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और इसलिए एक जिला एक उत्पाद, इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है।